बताओ, आईटी ट्रेनिंग का नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? कोडिंग, हार्डकोर टेक, या फिर बस 15 दिन का फॉर्मल ड्रेस टॉर्चर? बिकॉज सेम। और आज मैं तुम्हें ICAI आईटी ट्रेनिंग का रियल अनफिल्टर्ड वर्जन और A to Z सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में देने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज बेसिकली कि CA कोर्स में आईटी ट्रेनिंग होती क्या है, कैसे रजिस्टर करना है, क्या पढ़ाते हैं, PPT कैसे बनाते हैं, वाइवा, सब कुछ। लास्ट डे टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी सारा का सारा कंटेंट इसी वीडियो में तुम्हें मिलने वाला है। प्लस लास्ट में कुछ ऐसे रियलिटी चेक्स भी बताऊंगी जो शायद कोई ना बताए। नो ज्ञान, ओनली एक्सपीरियंस जो मुझे मिला मेरी आईटी ट्रेनिंग अटेंड करने से, जो मैंने जस्ट 2-3 मंथ्स पहले कंप्लीट करी है। सो लेट्स बिगिन। आईटी ट्रेनिंग का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग। ये CA कोर्स में एक मैंडेटरी ट्रेनिंग होती है जो कि हर एस्पिरेंट को आर्टिकलशिप स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट करनी होती है। तो बेसिकली 2 ट्रेनिंग्स होती हैं, एक होती है आईटी ट्रेनिंग और दूसरी होती है OC ट्रेनिंग। ये दोनों 15 डेज़ की ट्रेनिंग्स होती हैं। और OC ट्रेनिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 व्लॉग्स और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दी है, तो वो तुम चेकआउट कर सकते हो लेटर ऑन, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ये ट्रेनिंग्स को स्किप नहीं कर सकते, अवॉइड भी नहीं कर सकते, बस फेस कर सकते हैं, जो कि करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं रोकड़े की। तो इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 6500 रुपीज़ और इस फीस में जनरली रिफ़्रेशमेंट इंक्लूडेड होता है। हमारे तो था, हमें एक बार रिफ़्रेशमेंट मिलता होता था डेली। वैसे तो टी ब्रेक भी होती थी, बस टी नहीं होती थी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। रजिस्टर करना ऑनेस्टली बहुत सिंपल है। ICAI SSP पोर्टल से हो जाते हैं, या फिर यूट्यूब पे कोई ट्यूटोरियल वीडियो देख लो। स्ट्रेस नहीं लेने का, आराम से घर बैठे हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। ओनली फॉर्मल क्लॉथ्स अलाउड हैं। गर्ल्स के लिए ट्राउज़र प्लस शर्ट, कुर्तीज़ भी चलेंगी। बॉयज़ के लिए शर्ट प्लस ट्राउज़र्स, ब्लेज़र भी डाल सकते हैं मौसम के हिसाब से, ऑप्शनल। बेसिकली कॉलेज वाइब्स भूल जाओ, तुमसे ऑफिस वाइब्स आनी चाहिए। OC ट्रेनिंग में ना भाई इतना मज़ा आता है, लेकिन ये ट्रेनिंग फन ओरिएंटेड नहीं है। OC ट्रेनिंग जैसी तो बिल्कुल भी नहीं। आईटी ट्रेनिंग ज़्यादा नॉलेज बेस्ड है, बट फन आ रहा है नहीं आ रहा वो थोड़ा बैच पे और फैकल्टी पे भी डिपेंड करते हैं। मुझसे पूछो, मेरे बैच में मज़ा आता भी था, नहीं भी आता था, कभी कभी आ भी जाता था, मतलब सर्वाइवल टाइप फन था। फैकल्टीज़ के बारे में बात करें तो हर 2-2, 3-3 दिन में फैकल्टीज़ चेंज होते रहते थे और हर फैकल्टी को डिफरेंट टॉपिक दिया जाता था पढ़ाने के लिए। तो कुछ दिन तो सब समझ आता था और कुछ दिन सब ऊपर से चला जाता था, कई बार तो ऊपर से भी नहीं जाता था, यहाँ आके यहीं से ही मुड़ जाता था। स्पेशली अगर तुम टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं हो तो। कोई तो बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाते थे और कोई डायरेक्ट ही एडवांस लेवल पहुंच जाते थे। तो एक्चुअल में सिखाते क्या क्या हैं, तो कोर टॉपिक्स ये होते हैं जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, टैली, जोहो बुक्स और कुछ और रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स। बट एक चीज़ ध्यान रखना, 15 दिन में ना डेप्थ एक्सपेक्ट मत करना। एक्सपोजर ज़रूर मिलता है नई नई चीज़ों का, बट मास्टरी नहीं मिलती। तो मास्टरी के लिए तुम्हें ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद या तो खुद वो चीज़ें सीखनी पड़ेंगी या फिर कोई कोर्सेज़ लेने पड़ेंगे, जैसे मैंने भी लिए थे एक्सेल टैली के ऊपर कोर्सेज़ आफ्टर माई आईटी ट्रेनिंग, बिकॉज आई गॉट टू नो कि मुझे कितना कम आता है। टू बी ऑनेस्ट, कुछ टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगे, बट कुछ टॉपिक्स इतने बोरिंग कि आंखें खुली होती थी, दिमाग बंद होता था। ओपन आई स्लीप इज़ रियल गाइज। अब आता है टेस्ट वाला पार्ट। तो इस ट्रेनिंग के दौरान ना टोटल 3 टेस्ट होते हैं। मॉड्यूल 1 टेस्ट, मॉड्यूल 2 टेस्ट और लास्ट में होता है फाइनल टेस्ट। इवन दो मॉड्यूल 1 और 2 वाले टेस्ट ना हर ब्रांच नहीं लेती, हमारे भी नहीं लिए थे, डिपेंड करता है। बट जो मेन होता है वो होता है फाइनल टेस्ट, जो होता है 300 मार्क्स का, और इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं 50 to 60%। वो तुम्हें बता देंगे ब्रांच वाले।
लोग कहते हैं फॉर्मेलिटी होता है। हाँ भाई, फॉर्मेलिटी ही होता है, क्योंकि कभी सुना है कि आईटी ट्रेनिंग में आज तक कोई बच्चा फेल हो गया हो? कोई नहीं होता, क्योंकि इनको पास तो सबको करना ही होता है। बट स्टिल सीरियस रहना, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर पे ही होते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए हम मॉड्यूल्स पढ़ लेंगे, तो इस जन्म में तो नहीं पढ़ पाओगे। इतने इतने मोटे मॉड्यूल्स होते हैं। तो टेस्ट के लिए ना कंटेंट कहाँ से आता है? जो फैकल्टीज़ तुम्हें कई बार इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं ना, या फिर कुछ लिखवाते होते हैं नोटबुक्स पे, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना, उन्हें लिखते रहा करो, क्योंकि टेस्ट में मोस्टली चीज़ें वही आती हैं जो फैकल्टीज़ ने ऑलरेडी हमें क्लासेस के अंदर पढ़ाया होता है, आईटी ट्रेनिंग की क्लासेस में। अब टेस्ट के लिए एक्चुअल में प्रिपेयर कैसे करना है? पहली चीज़ तो जो नोट्स तुम्हें फैकल्टीज़ क्लासेस के दौरान बनवाएंगे, वो नोट्स पढ़ के जाना। एंड सेकेंड थिंग इज़, एक पीडीएफ होता है जिसमें सभी के सभी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं जो आईटी ट्रेनिंग टेस्ट में पूछे जाते हैं। उस पीडीएफ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट लिसन, वो पीडीएफ 90 पेजेस का है, तो हम इतना तो नहीं पढ़ सकते। तो मैंने क्या करा था, जितना जितना मुझसे हो सकता था ना, मैंने उतने क्वेश्चंस कर लिए। लाइक पहले 5 पेजेस कर लिए, उसके बाद 10 पेजेस स्किप कर दिए, फिर 10 पेजेस कर लिए, फिर कुछ पेजेस स्किप कर दिए, फिर जितना हुआ उतना कर लिया। सो जितना हो जाए उतना कर लेना, ठीक है। और हाँ, बस यही है कि आफ्टर ऑल पास हो जाओगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। बट स्टिल डिसेंट स्कोर लेके आना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो वो पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगी, वहाँ से यू कैन डाउनलोड इट एंड स्टडी फ्रॉम इट। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, एंड में एक और ट्विस्ट आता है। हमें लास्ट डे ना एक प्रेजेंटेशन बनानी होती है, पावर पॉइंट पीपीटी, जिसका टॉपिक हमें फैकल्टी देंगे। और डिपेंड करता है, ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं या इंडिविजुअली भी मिल सकती है। मुझे इंडिविजुअली मिली थी। ये ब्रांच पे डिपेंड करता है कि उस प्रेजेंटेशन को कैसे लेना है। हो सकता है कि तुम्हें पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करना पड़े, जैसे हमें पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करना था। हो सकता है कि इंडिविजुअली फैकल्टी के पास जाके वो पीपीटी शो करनी हो, डिपेंड करता है। और हो सकता है कि उस पीपीटी में से तुमसे वाइवा भी पूछ लें। फन फैक्ट, मैंने लाइफ में पहली बार पीपीटी यहीं बनाई थी। तो जब मुझे पता चला कि प्रेजेंटेशन बनानी होगी, तो एक बार तो मुझे भी शौक लगा कि यार कैसे करूँगी, मैंने तो आज तक कभी बनाई ही नहीं, टाइम कम ना हो। बट लेट मी टेल यू, उतना टफ नहीं था जितना कि मैंने अपने दिमाग में सोच रखा था। तो व्हाट आई डिड इज़, मैंने पहले तो यूट्यूब पे 15 मिनट की एक ट्यूटोरियल वीडियो देख ली कि हाउ टू मेक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। और उसके बाद चैट जीपीटी को अपना टॉपिक बता दिया और उससे कंटेंट आइडियाज़ ले लिए कि 30 स्लाइड्स पे क्या क्या कंटेंट आना चाहिए। उसके बाद पावर पॉइंट पे जाके रफली पहले तो कंटेंट लिख लिया हर स्लाइड पे, और उसके बाद हर स्लाइड को डेकोरेट कर दिया जैसे मैं करना चाहती थी। तो हाँ, कुछ घंटे लगे मुझे, हर दिन थोड़ा थोड़ा मैं कर लेती थी। अगर तुमने भी मेरी तरह कभी पीपीटी नहीं बनाई या भूल गए हो बनाना क्योंकि स्कूल डेज़ में बनाई थी, तो लेट मी टेल यू, उतना टफ नहीं होगा। अगर मैं बना सकती हूँ, मैंने कर लिया, तो व्हाई कांट यू? ऑनेस्टली आई एंजॉयड इट। एक और इम्पॉर्टेंट एडवाइस, हर दिन एक नोटबुक कैरी करके लेके जाओ, उसमें शॉर्टकट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करो जो फैकल्टीज़ बताते रहते हैं, क्योंकि यही चीज़ें फिर बाद में इंटरव्यूज़ में पूछी जाती हैं। वैसे तुम लोगों ने सोचा नहीं कि आईटी ट्रेनिंग का व्लॉग क्यों नहीं आया? सो हियर इज़ अ क्विक क्लैरिफिकेशन, हमें फर्स्ट डे ही मना कर दिया था, नो शूटिंग, नो व्लॉगिंग। तो अपन चाह के भी नहीं बना पाई। सो प्लीज़ डोंट आस्क। अब थोड़ा और ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हैं। आईटी ट्रेनिंग में ना मुझे स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई न्यू टूल्स यूज़ करने में, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर्स मैंने पहले कभी यूज़ नहीं करे थे। तो मुझे स्टार्टिंग में ना ऐसे ऐसे होता था कि यार जल्दी ख़त्म हो, कब ख़त्म होगी ये ट्रेनिंग। बट धीरे धीरे इंटरेस्ट बनना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स जैसे कि एक्सेल में और ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। बट इवन अगर तुम बिगिनर हो मेरी तरह, तुम उस ट्रेनिंग से ना बहुत कुछ सीख सकते हो। इसलिए ओपन माइंड रख के जाना और सीखने के पर्पज़ से जाना। ऐसे नहीं कि मुझे बस सर्वाइव करना है इन 15 दिनों को। बस ये सोचना कि जितना सीख सको ना इन 15 डेज़ में, उतना सीखने की कोशिश करना। नई नई चीज़ें कहीं ना कहीं नोट डाउन करते रहना। और इस ट्रेनिंग में जाने से पहले तुम्हें कोई प्रायर नॉलेज या वो टूल्स आने ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स वैसे भी वहाँ पे ब्लैंक ही आते हैं।
और तुमसे कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि उस ट्रेनिंग में आने से पहले ही तुम्हें वो चीज़ें आती हो, क्योंकि मोस्टली फैकल्टीज़ बिल्कुल स्क्रैच से ही सिखाना स्टार्ट करते हैं। सो नो इश्यूज़। और ये ट्रेनिंग हमें आर्टिकलशिप के लिए भी प्रिपेयर करती है। लॉन्ग आवर्स तक बैठना, स्क्रीन्स पे काम करना, टूल्स टेक्नोलॉजी यूज़ करना, तो बेटर है कि यही सीरियसनेस से सीख लो। और 15 डेज़ में ना टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी भी बन जाती है। सो हेयर्स अ बोनस फॉर यू। लास्ट डे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने का PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है ताकि तुम लोग वहाँ से प्रैक्टिस कर सको। प्लस OC ट्रेनिंग के व्लॉग्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ओवरऑल IT ट्रेनिंग स्केरी नहीं होती, परफेक्ट भी नहीं होती, बट यूज़फुल ज़रूर होती है। सो गो विद एन ओपन माइंड, टेक योर नोटबुक्स विद यू एंड टेक सम पेशेंस ऑल्सो। एंड अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो सब्सक्राइब मार लो चैनल को, क्योंकि आगे भी और CA लाइफ के रियल वीडियोस आने वाले हैं। एंड टेल मी ऑनेस्टली, IT ट्रेनिंग को लेकर तुम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से डरते हो? एक्सेल, प्रेजेंटेशन या फॉर्मल क्लॉथ्स? मिलते हैं फिर कमेंट्स में। बाय।